कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। कोविड चल रहा है, मास्क लगाइए, सब ठीक रहिए। गाइस, करीब मैं 6 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ और अगर मेरे चैनल की बात करें तो स्पेसिफिकली वो मैं बहुत सारी स्ट्रीट की वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर जॉनर को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि जब भी आप स्ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे न्यू कमर फोटोग्राफर्स हैं जो स्ट्रीट में आज आ रहे हैं, उसके अंदर आना चाहते हैं क्योंकि उसमें आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता। जस्ट यू नीड एक कैमरा और आप उसे लेके निकल जाते हैं। बट स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले क्या हमें पता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है? मैं करीब 6 साल से कर रहा हूँ और 6 साल पहले मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट कैंडिड मूवमेंट। कैंडिड मूवमेंट्स जो भी आप क्लिक करते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कहीं पे भी इनसाइड या आउटसाइड, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आता है। बहुत सारे ऐसे न्यूकमर फोटोग्राफर्स हैं या फिर मैं बोलूँ कि वेल नोन फोटोग्राफर्स हैं, या बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में स्टेजिंग कर सकते हैं या फिर ये नहीं। क्योंकि देखो, किसी भी जॉनर का जो मैं बोलूँगा उसका जो एथिक होता है ना, वही उसकी ब्यूटी होता है। अगर मैं 6 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैंने इमेजेस जो क्रिएट करी है वो सारी की सारी कैंडिड हैं, ठीक है। अगर आप उन इमेजेस से कैंडिड फॉर्म निकाल देते हो तो मुझे लगता है कि वो इमेजेस सारे के सारे फिर तो ट्रैश हैं। मैं अगर किसी सीन में हूँ, ठीक है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर मैं थोड़ा सा भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने सब्जेक्ट को बोल दूँ ना कि अगर आप इधर देख लेंगे, ठीक है, या मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैं ट्रैक कर लेता हूँ, मैं स्टेजिंग करा देता हूँ, तो मेरा वो शॉट बन जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 98%, मैं बोलूँ 99% बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ ये एथिक मेंटेन करने के लिए हमारा शॉट हमें नहीं मिलता। कि स्ट्रीट फोटोग्राफी की प्योरिटी ही यही है कि उसमें सब कुछ कैंडिड होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप सूरज को नहीं बोल सकते कि भाई कहाँ पे लाइट डालनी है, कहाँ पे शेड करना है, यही स्ट्रीट फोटोग्राफी की ब्यूटी है। आप अपने सब्जेक्ट्स को नहीं बोल सकते कि आप इधर खड़े जाइए, आप उधर खड़े हो जाइए। अगर आप ये करते हैं तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर नहीं आएगा। इट डजंट मैटर कितना बड़ा भी फोटोग्राफर है, कितना बड़ा भी उसका नाम है, अगर वो स्टेज करता है तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर नहीं आता है। मैं बहुत सारी ये कंफ्यूजन देखता हूँ कि अरे हम करा सकते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपने वो करा दिया तो किसी भी जो फोटोग्राफर है उसका क्या एसेंस रह जाएगा फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी का? अगर मैं अपनी इमेजेस के अंदर मैं अपने सब्जेक्ट को बोल देता कह रहा है आप इधर देख लीजिए, उधर लीजिए, तो फिर क्या फर्क है? हर कोई उस इमेज को क्रिएट कर देगा, तो उसकी ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ही यही है कि आपको पता है कि आपने वो कैंडिड फॉर्म पे क्लिक किया है। नहीं तो क्या डिफरेंस है किसी भी फोटोग्राफर में जो स्टेजिंग कर रहा है, जो ऑन स्टेज क्रिएट कर रहा है इमेज, उसकी प्योरिटी वही है ना, उसकी ब्यूटी ही वही है जो आपको समझनी है। वन मोर थिंग जो मेरे को लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, ये बातें बता रहा हूँ, मैं बहुत डायरेक्ट बता रहा हूँ। लोग इन पे बात नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें लगता है कि अरे यार हम क्यों बोलें, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, चीज़ें क्रिएट हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है आप सब मेरी फैमिली का पार्ट हैं, आप सब मुझे फॉलो करते हैं, और अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके अपने ही आपको नहीं बताएंगे कि यार ये सही नहीं, ये सही है, ठीक है, तो फिर वो गलत है जो आपके साथ चल रहा है, ठीक है। और मुझे लगा कि आई हैव टू मेक ए वीडियो, आई हैव टू एक्सप्लेन कि क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर जो आप स्ट्रीट कर रहे हैं, कभी भी स्ट्रीट फोटोग्राफी आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप किसी भी आर्टिस्ट जो भी जिससे भी इंस्पायर होते हैं उसका काम देखिए, उसकी वेबसाइट देखिए, उसका देखिए उसने कहाँ का काम उसका पब्लिश है, कहाँ का किन किन अवार्ड्स में है, किस किस जगह एग्जीबिशंस लगाया उसका। आप जितने डेप्थ में आर्टिस्ट को रीड करेंगे, जिससे भी आप एडमायर हो रहे हैं, जिसको भी आप अपना मेंटर मान रहे हैं, तभी तो आप सीखेंगे। मेरा मानना है पर्सनली ये है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से बोलते हैं कि वो आपको स्ट्रीट सिखा दे तो वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि जिस बंदे ने जिस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो वो आपको उसके बारे में बताएगा कैसे? अगर मैं आपको मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ बट मैं आपको इन डेप्थ उसकी नॉलेज नहीं दे सकता। गाइज, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये मेरा फेथ है और मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ पे चलता हूँ कि बड़ा फोटोग्राफर नहीं, बड़ी फोटोग्राफ होती है। चाहे वो इट डजंट मैटर किसी ने भी वो क्लिक करी है, चाहे वो 1 साल से कोई फोटोग्राफी कर रहा है उसने एक अच्छी इमेज क्लिक करी है, या वो 20 साल से जो एक्सपीरियंस है उसने क्लिक करी है, तो इट डजंट मैटर फॉर मी। अगर 1 साल से जो फोटोग्राफी कर रहा है उसने अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करी है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। सो आप हमेशा फोटोग्राफ को देखिए, फोटोग्राफर को नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत यंग फोटोग्राफर्स हैं, मैं भी यंग में ही आता हूँ,
बट बहुत जो स्टार्टिंग कर रहे हैं और वो इतना अच्छा काम करते हैं बट लोग उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करते, उनको बोलते ही नहीं कि यार यार हम एक आर्टिस्ट हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक दूसरे को साथ लेके चलना है हमें। अगर आपको किसी का आर्ट अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट इट, आपको करना चाहिए, क्योंकि उसने उस इमेज को क्लिक करने के लिए बहुत मेहनत करी है। मैं आपको मतलब इस चीज़ के थॉट प्रोसेस से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी भी फोटोग्राफर को उसके एक्सपीरियंस या उसके एज के बेसिस पर जज नहीं करना है। आपको हमेशा उसके वर्क को देखना है। अगर उसका वर्क अच्छा लगता है, आपसे कनेक्ट होता है, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। बहुत मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा क्लीशे हो गया है कि वही जो बड़े बड़े नाम है आप उन्हीं को ठीक है फॉलो कर रहे हो, विच इज़ गुड, ठीक है, बट आप ये भी तो देखिए ना कि यंग काम क्या आ रहा है, यंग आर्टिस्ट कौन आ रहे हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तो अपने माइंड को नैरो मत रखो, ठीक है, वाइड करो, उससे बड़ा रिस्पेक्ट लो। अगर मैं इंप्रूव नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको स्ट्रांगली यही बोलूंगा कि आप मुझे भी अनफॉलो करके जा सकते हैं। क्यों? आप उस बंदे को फॉलो करो जो कंसिस्टेंसी बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है, चाहे उसकी अब 500 फॉलोअर्स है, 1000 फॉलोअर है, 1500 फॉलोअर है, इट डजेंट मैटर। आप हमेशा इस थॉट प्रोसेस से चलिए। मैं ये नहीं है कि आपको जो हमें सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं हम उन्हीं से सीखें। अरे भाई आप ये देखो ना कि और कौन से आर्टिस्ट हैं जिनसे हम सीख सकते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स जो कमाल का काम कर रहे हैं बट लोग नहीं जानते ही नहीं या जानना ही नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फोटोग्राफ को या उनके काम को अप्रिशिएट करने से आपको फॉलोअर्स गेन नहीं होंगे। दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ। सो ये जो चीज़ है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, आप कहीं पे भी अपना टाइम लगा रहे हैं, वट एवर इट इज़, फोटो वॉक, फोटो टॉक, बहुत सारी ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको सीखने को मिलता है, बट थिंक अबाउट इट कि आप उसी टाइम को शूट करने में लगा दें या फिर उसी टाइम को वहाँ लगा दें, ठीक है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मैं बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ, आई डोंट वांट टू पुट द नेम, आप उनके शूट की बात करो वो आएंगे नहीं, उनसे इस तरह के ग्रुपिज्म की बात करो फटाक से आ जाते हैं। अरे भाई फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट फन, और उनको पता है ना, क्योंकि फोटो खींचने से थोड़ी फॉलोवर गेन होंगे, ये फॉलोवर गेन होंगे जब आप कम्युनिटी बिल्ड होगी, एक दूसरे से मिलेंगे, फोटो खींचेंगे, उसके फॉलोवर उधर जाएंगे, इसके फॉलोवर उधर जाएंगे। इससे बचो। काम से जो आपके पास आएगा ना वो आप तक लास्ट लॉन्ग तक रहेगा, और जो एक दूसरे की इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करने से आएगा ना, स्टोरी में मेंशन करने से, वो आज है कल चला जाएगा। सो अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी का सिर्फ एक सच है, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना इंप्रूव करोगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी का अगर एथिक्स है तो वो ये है कि वो कैंडिड है और उसको कोई नहीं बदल सकता, वही उसकी ब्यूटी है। हम वही बात कर रहे हैं कि पानी का रंग बदल दो, आसमान को जमीन पर ले आओ, ऐसा हो नहीं सकता। वो उसकी ब्यूटी और आई थिंक वो हमें मेंटेन रखनी चाहिए। और किसी भी फोटोग्राफर को हमें उसकी एज या उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर जज नहीं करना, हमें उसकी फोटोग्राफ के ऊपर देखना है। अगर उसका काम अच्छा है तो उसका काम अच्छा है। मुझे लगा ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने बहुत ओपनली बोला है, ठीक है। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ इट, इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने समझें, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगे, बहुत सारी चीज़ें पसंद ना आए। अब वही वाली बात है ना कि हेटर्स तो अब एपीजे अब्दुल कलाम के भी होते हैं तो बट मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें सही हैं, जो मैंने सीखे इतने सालों में, पीपल नो मी, जिसलिए भी लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे लगा ये सब बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। सो एट द एंड थैंक्स, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, एंड कीप शूटिंग, बिकॉज उसके अलावा और कोई बात नहीं है अच्छा फोटोग्राफर बनने का। थैंक यू सो मच।